अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा एफर्ट्स के ही सब कुछ अट्रैक्ट कर लेते हैं, लाइक प्यार, मनी, रिस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटीज़। एंड कुछ लोग दिन भर अफर्मेशंस करते रहते हैं, मेडिटेशन करते रहते हैं और सालों से तो विजुअलाइजेशन भी कर रहे हैं, और फिर भी उनकी रियलिटी वहीं की वहीं रहती है। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या यूनिवर्स किसी को ज़्यादा सपोर्ट करता है और फिर किसी को कम? या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आप और हम देख नहीं पा रहे? हाँ, कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम देख नहीं पा रहे और उसका नाम है एनर्जी। इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी। क्या होता है एनर्जी, लो एनर्जी क्या होती है, हाई एनर्जी क्या होती है, कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है, हर एक चीज़ जो भी आपके मन में डाउट्स है ना, मैं सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है? तो आज की वीडियो के बाद ना आप एनर्जी को ना सिर्फ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, आप समझोगे कि एनर्जी का कनेक्शन जो है ना आपके सबकॉन्शियस माइंड, चाइल्डहुड बिलीव्स, इमोशंस, आइडेंटिटी और रिलेशनशिप से कैसा है, मतलब कैसे जुड़ा हुआ है एनर्जी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं आपको एसपी मैनिफेस्टेशन का एग्जांपल देके समझाऊंगी कि एनर्जी की रियलिटी को हम कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि एंड में सब कुछ कनेक्ट होने वाला है, ठीक है। अब देखो, ये हो आप, और आपसे कनेक्टेड है आपके बिलीव्स, थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस, हैबिट्स, देन रियलिटी। यही है ना, यही कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात समझिए कि हम जब एनर्जी बोलते हैं ना तो लोग सिर्फ वाइब्रेशन को इमेजिन कर लेते हैं कि नहीं, अगर एनर्जी बोला तो वाइब्रेशन की बात हो रही होगी। लेकिन एनर्जी ना सिर्फ एक स्पिरिचुअल वर्ड नहीं है, हमारा बॉडी इलेक्ट्रिकल सिग्नल से काम करता है। लाइक थोड़ा सा साइंस है यहाँ पे कि ब्रेन कॉन्टिन्यूसली ना सिग्नल्स भेज रहा होता है। न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, उसमें ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, साइनेप्स वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, केमिकल सिग्नल्स, ये सब रिसेप्टर वगैरह होते हैं। पूरा मतलब यहाँ पे साइंस का है, ठीक है। तो हमारा ब्रेन कंटिन्यूसली ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेज रहा होता है हमारी बॉडी को, एंड ब्रेन कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है और हार्ट भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रोड्यूस करते रहता है। हार्ट, जो हमारा हार्ट है ना, यहाँ पे भी ना इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होती है, ब्रेन से भी प्रोड्यूस होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ स्पिरिचुअल यहाँ पे चल रहा है, साइंस भी है यहाँ पे। और इमोशंस के टाइम बॉडी के अंदर हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं। मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो स्ट्रेस हार्मोन्स निकलेंगे, अगर आप खुश हो तो अच्छे हार्मोन्स लाइक डोपामिन वगैरह निकलेंगे, ऑक्सीटोसिन निकलेगा। स्ट्रेस के टाइम जो स्ट्रेस हार्मोन लाइक कॉर्टिसोल वगैरह, ठीक है। तो स्ट्रेस भी बॉडी में होता है ना, तो स्ट्रेस हार्मोन्स वगैरह निकलते हैं यहाँ से। हार्ट जो है आपका सिग्नल्स प्रोड्यूस कर रहा है, ब्रेन जो है आपका वो भी सिग्नल्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो आपकी इनर स्टेट है ना, आप अंदर से कौन हो ये है, मतलब हमारी बॉडी ना कॉन्स्टेंटली एक्टिव है। अब मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी में ना एनर्जी का मतलब होता है कि आपकी इनर स्टेट, आपकी इनर स्टेट क्या है, आप अंदर से कौन हो, आप खुद को कैसे देखते हो, आप खुद को क्या समझते हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप किस आइडेंटिटी से अपनी लाइफ को जी रहे हो, है ना। और ये सब मिलकर आपकी एनर्जी को क्रिएट करते हैं। मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। देखो, दो लड़कियाँ हैं, मतलब मैं हर वीडियो में अभी स्टोरी स्टार्ट कर दी हूँ सुनाना। चलो ठीक है, दो लड़कियाँ हैं, दोनों ब्यूटीफुल है, दोनों इंटेलिजेंट है, दोनों सेम ऑफिस में काम करती है ना। एंड दोनों का सेम टाइप का एसपी है, मतलब पसंद आ जाता है, ठीक है। लेकिन रिजल्ट अलग आता है। पहली लड़की की ना सबकॉन्शियस में बिलीफ है कि मैं इनफ नहीं हूँ, इसको ऐसा लगता है कि ये इनफ नहीं है, इसको ऐसा लगता है कि मतलब जैसे ही इसका एसपी 2 घंटे बाद रिप्लाई करता है ना, तो इसका माइंड बोलने लगता है किसी और से तो बात नहीं कर रहा, इग्नोर तो नहीं कर रहा, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। ये उसकी फियर, मतलब फियर वाले मोड में चली जाती है। इसका सर्वाइवल मोड है ना, ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है। डबल टेक्स्ट करेगी, चेक इन करेगी, ओवर थिंकिंग करेगी। एंड अब इसकी बात करते हैं। अब जो दूसरी लड़की है ना, उसका बिलीफ ही है कि आई एम वर्दी ऑफ लव,
तो सिचुएशन सेम हो, सेम 2 घंटे बाद रिप्लाई आए, लेकिन इसका रिएक्शन क्या होगा, मे बी बिजी होगा, रिप्लाई आ जाएगा, मैं अपनी लाइफ एंजॉय करती हूँ, है ना। अगर इसके ऑफिस में कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस क्रिएट होगा तो इसको लगेगा इसके साथ ही सब कुछ ख़राब होता है, पैसा इसकी लाइफ में आता नहीं है, इसको लोग प्यार नहीं करते, इसको सपोर्ट नहीं करता, इसको लगेगा कोई बात नहीं, सर्कमस्टांसेस ख़राब है लेकिन मेरी आइडेंटिटी ख़राब नहीं है, मेरी आइडेंटिटी सही है। मैं मतलब ये जो है ना, ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है अभी डिले हो रही हो सकता है सर्कमस्टांसेस अभी उल्टे सीधे मुझे दिख रहे हो, लेकिन ये चीज़ ना मेरी आइडेंटिटी डिसाइड नहीं करेगी कि मैं कौन हूँ अंदर से, ये डिसाइड नहीं करेगी। तो किसकी एनर्जी ज़्यादा पीसफुल लग रही है, ए की या बी की? बी की, है ना। पीसफुल तो इसकी एनर्जी कैसी है, डेस्परेट है। इसकी एनर्जी कैसी है, मुझे चूज़ नहीं किया, मुझे चूज़ नहीं किया वाली है। इसकी एनर्जी कैसी है, वेटिंग गर्ल वाली है। इसकी एनर्जी कैसी है कि मैं पहले कुछ प्रूफ करूँगी, मैं कुछ जस्टिफाई करूँगी, उसके बाद ही जाके मुझे मिलेगा। और इसकी एनर्जी कैसी, पीसफुल, फेमिनिन, ब्यूटीफुल, मैग्नेटिक। तो इस आपको नहीं लगता इसके लाइफ में इसको जो चाहिए होगा इसको मिलेगा, है ना, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, पीसफुल है, ठीक है। और किसके साथ रहना ईजी लगेगा, इसके साथ या इसके साथ? इसके साथ जो भी रहेगा वो हमेशा विक्टिम, सिंपैथी, इन सारी चीज़ों में उलझा रहेगा। मतलब एक लाइफ में ना, इसके खुद की लाइफ में तो प्रॉब्लम है ही, अनकॉन्शियसली, अननोइंगली इसने दूसरों की लाइफ में भी प्रॉब्लम दे रखा है, क्योंकि बार बार वो जो प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रही है ना अपने लाइफ के अंदर, ये तो दूसरों को भी इफेक्ट डाल रहा है ना। ये दूसरों के बारे में कुछ बोल रही है, कंपैरिजन कर रही है, जेलस फील हो रहा है इसको लग रहा है कि इसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, तो सारी चीज़ें तो इसकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होंगे ही। कहाँ से आ रहा है, थॉट, सिंपल। एक थॉट जो है ना वो आपकी लाइफ को कितना चेंज कर सकता है, यू नेवर नो। आपको नहीं पता कि एक थॉट आपकी लाइफ को कितना हद तक चेंज कर सकता है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अगर ऑल टाइम नेगेटिव सोचते रहते हो, 99% टाइम आपका नेगेटिव चलते रहता है, तो आप एक टाइम अच्छा सोच लोगे कि आप करोड़पति बन गए तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये यहाँ पे मैं शुगर कोटिंग नहीं करूँगी, सिंपल सी बात है, रिपीटेटिव थॉट्स जो होते हैं ना वो आपके माइंड को प्रोग्राम करते हैं, रीप्रोग्राम करते हैं आपको सबकॉन्शियस माइंड को। और ये तो पता है, देखो ये कॉन्शियस माइंड है, ये सबकॉन्शियस माइंड है, इसके अंदर है आइडेंटिटीज, बिलीफ, सेल्फ कॉन्सेप्ट, मेमोरीज, हैबिट्स, फियर, ट्रॉमा, डीप रूटेड बिलीफ एंड अजम्पशंस। ये है आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सब कुछ। वापस अपनी स्टोरी पे आते हैं, तो डिफरेंस कहाँ था? डिफरेंस उस इंसान में नहीं था, उस लड़के में नहीं था, डिफरेंस बिलीफ में था। और बिलीफ ने क्या किया, एनर्जी क्रिएट किया, ठीक है। अब बिलीफ जो होता है वो थॉट क्रिएट करता है, फिर इमोशंस, फिर रिएक्शन। यही प्रोसेस है ना। पहले कोई एक बिलीफ है आपके अंदर, कैसे आया बिलीफ? बना हुआ है, कैसे बना? बचपन में बन गया, सुन के बन गया, अभी बन गया, कल बन गया। बिलीफ कभी भी बनता है। वो जो बिलीफ है ना वो कोई एक्शन से ट्रिगर होता है। लाइक अगर मान लो कि आपके अंदर बिलीफ है कि आपको हमेशा रिजेक्ट किया जाता है या आपको अच्छा नहीं मिलता, तो अगर किसी ने कोई ऐसा काम कर दिया ना, आप ट्रिगर हो जाओगे, ट्रिगर होगे, फिर वो थॉट आएंगे आपको, और थॉट रिपीटेटिव आएंगे, फिर वैसे इमोशंस आएंगे, वैसा रिएक्शन दोगे, रिएक्शन मतलब रिएक्ट करोगे 3D पे रिएक्ट करोगे, फिर ये बिलीफ और स्ट्रांग होगा, फिर वो और थॉट्स आएंगे और इमोशंस आएंगे और रिएक्शन करोगे, करते करते ये रियलिटी बन जाएगी। तो आपको नहीं लगता आप एक लूप में फंस गए हो एक लूप में? तो हमें ना इस लूप को ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करोगे? ये जो लूप है ना, आपकी लाइफ हमेशा एक लूप में ही चलती रहती है, बट अभी ये है ना कि आप नेगेटिव लूप में फंसे हुए हो। करना कुछ नहीं है, इस लूप को ना बस पॉजिटिव बना देना है। कैसे बनाओगे? अगर आपका किसी भी तरह पॉजिटिव बिलीफ बन गया तो पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, पॉजिटिव इमोशंस, लाइक हैप्पी इमोशंस आएंगे, लाइक ट्रस्ट आएगा, आपको वैलिडेशन नहीं चाहिए होगी, आपको विश्वास होगा खुद पे, अपनी लाइफ पे, है ना। तो अच्छे इमोशंस आएंगे, अच्छे हार्मोन्स निकलेंगे, बॉडी अच्छा फील करेगी, नर्वस सिस्टम सेफ फील करेगा। तो जो छोटी छोटी बातों पे ट्रिगर होते हो ना, ये कम हो जाएगा। और जब ये कम हो जाएगा तो आपके रिएक्शंस, जो आप रिएक्ट करते हो वो मतलब सही हो जाएगा। धीरे धीरे करते करते आपको नहीं लगता ये रिपीटेड एक्शंस इस पॉजिटिव वे में चलेंगे तो आपकी जो रियलिटी है वो पॉजिटिव हो जाएगी।
अभी तो क्या है, अभी तो रियलिटी नेगेटिव है ना, क्योंकि ये जो है ना फीडबैक, ये जो लूप चल रहा है, ये नेगेटिव लूप चल रहा है और आप इस नेगेटिव लूप में फंस गए हो। तो इसको तोड़ोगे कैसे, बताऊंगी। अब क्वेश्चन आता है ना कि एनर्जी आती कहाँ से है, मतलब एनर्जी क्या है, कहाँ से आती है। देखो मैक्सिमम लोग बोलेंगे इमोशन से, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। एनर्जी का ना बिगनिंग जो होता है ना इमोशन से पहले हो जाता है, ठीक है। लाइक सबसे पहले आता है बिलीफ, ठीक है। और वो बिलीफ ज़्यादा देर तक कहाँ बनता है, चाइल्डहुड में। मतलब ज़्यादा मतलब बिलीफ, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बिलीफ कहाँ बनता है, आपके चाइल्डहुड में बिलीफ बनता है। ज़रूरी नहीं है कि बचपन में ही बने, हाँ हो सकता है कुछ बिलीफ आपके पास्ट के रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस से बना हो, ट्रॉमा से बना हो। आपका कुछ बिलीफ हो सकता है जो आप कंटेंट कंज्यूम करते हो, मूवी देखते हो, गाने सुनते हो, उससे बना हो सकता है कुछ बिलीफ आपने खुद ने नहीं बनाए, आपके दोस्तों ने बना दिए हैं, क्योंकि मे बी उनका बार बार ब्रेकअप हो रहा है, तो वो चीज़ सुन के आप बड़े हुए हो, तो वो बिलीफ आपका बन गया, या आपके पेरेंट्स ने आपको दे दिए, या टीचर्स ने दे दिए। कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है ना कि हम इसको तोड़ भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि परमानेंट है, नहीं, हम इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं यार। इस बिलीफ को ना हम तोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो तोड़ना है हमें बिलीफ को। अब देखो मान लो कि ना, अब एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको बचपन में रिजेक्ट किया गया, इग्नोर किया गया, तो सबकॉन्शियस ने बिलीफ बना लिया कि मुझे लव अर्न करना पड़ता है। देखो अगर किसी ने इग्नोर किया, रिजेक्ट किया या रिप्लाई नहीं किया, तो इसका आप अलग भी मीनिंग निकाल सकते थे, लेकिन हाँ वही कहते हैं ना कि हमें उतना नहीं पता रहता, सबकॉन्शियस इतना नहीं सोचता, हमें उसको समझाना होता है। वो उसने बिलीफ बना लिया, मुझे लव अर्न करना पड़ता है। इसीलिए अब जब आप अडल्ट हो गए हो, तो अडल्टहुड में आप चेज करते हो, आप ओवर गिविंग करते हो, लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हो, पीपल प्लीजिंग जिसको कहते हैं ना, वो टेंडेंसी कहाँ से आई, एक कोई बिहेवियर है, नहीं बिलीफ है कि अगर मैंने उसको खुश नहीं रखा, अगर वो खुश नहीं हुआ, तो मैं सेफ नहीं हूँ। नर्वस सिस्टम को खुद को प्रोटेक्ट करने का मैकेनिज्म है, क्योंकि हमारा ब्रेन ना रिवायर ही हुआ है, उसका बस एक ही काम है, खुद को प्रोटेक्ट रखना। आपका ये जो शरीर है ना, ये जो बॉडी है आपकी, इसको प्रोटेक्ट रखना आपका ब्रेन का गोल है, ठीक है, फीड एंड ब्रीड गोल है। तो ब्रेन इसी मैकेनिज्म पे वर्क करते रहता है। तो आपको लगता है कि अगर मैं उसको खुश रखूँगा, खुश रखूँगी, चाहे वो कोई भी, यहाँ पे मैं एसपी का बात नहीं कर रही, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, यू आर टेकिंग परमिशन अगेन एंड अगेन, मैं ये नहीं कह रही परमिशन मत लो, बट परमिशन सीकिंग एक पैटर्न होता है जो कि आपके अंदर इंस्टॉल हो गया। कैसे इंस्टॉल हो गया है, क्योंकि आपके माइंड में एक बिलीफ बन गया है कि अगर मैंने अपने मर्जी से कुछ की ना, या फिर अपनी खुशी के लिए, अपने वेलबिंग के लिए कुछ किया, तो मे बी मैं सेफ नहीं हूँ। और यहीं से बिल्ड होता है ओवर गिविंग, लोगों को खुश रखना, अप्रूवल लेना, और फिर बोलोगे मेरी एनर्जी लो है, फिर बोलोगे कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे कोई प्यार नहीं करता। एक्चुअली एनर्जी लो नहीं थी, आपका बिलीफ गलत था, और वो बिलीफ गलत था, आप गलत नहीं थे, आपकी गलती नहीं थी, वो तो गलती से बन गया ना, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि फ्रिक्वेंसी क्या होती है। अब देखो जैसे कि मान लो ये एक रेडियो है, तो ये एक रेडियो है, ठीक है। तो इस पे क्या है, हज़ारों चैनल्स है, मल्टीपल चैनल्स है, इसमें मल्टीपल चैनल्स है, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आपको एक ही चैनल सुनाई देता है। क्यों, क्योंकि आपने वही फ्रीक्वेंसी को ट्विन किया है, इसीलिए। इसी तरह हमारा सबकॉन्शियस भी ना काम करता है। देखो अगर आपका बिलीफ है कि आपको लोग इग्नोर करते हैं, तो आपका ब्रेन ना ऑटोमेटिकली वही चीज़ें नोटिस करेगा। और ये कैसे होता है, एक रास रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है हमारे ब्रेन में, ठीक है। तो ये उन चीज़ों को ही फिल्टर करता है ना जिस पे हम बिलीव करते हैं, जिसको हम नोटिस करते हैं। एक शॉपिंग मॉल पे जाओगे, तो अगर आपका सिर्फ खाने पे ध्यान है ना, तो आपको सिर्फ वहाँ पे खाने की चीज़ें दिखेंगी। ऑन द अदर हैंड अगर किसी का बिजनेस का माइंडसेट है, तो उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगे, क्योंकि आपका राज फिल्टर कर रहा है। एक टाइम में ना आपके ब्रेन में लाखों इन्फॉर्मेशन जा रही हैं, सराउंडिंग्स आपके ब्रेन को कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन देती रहती है। आपका माइंड जो है ना, उसके पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जा रहे हैं, लेकिन अगर हर इन्फॉर्मेशन को वो देखने लगे, चेक करने लगे, स्टोर करने लगे, उसके अकॉर्डिंग बिलीफ बनाने लगे, तो समझ रहे हो कैसे, मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम है जिसको रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ये सिर्फ
फ़िल्टर आउट करता है, जो चीज़ हम सोचते हैं उन चीज़ों को हमें दिखाता है, ठीक है। ये यहाँ मतलब थोड़ी-सी बायो की बात हो गई, ठीक है। तो अगर आपका ये बिलीफ है कि लोग आपको इग्नोर करते हैं, तो आप नोटिस करोगे लेट रिप्लाई, सीन नहीं किया, ड्राई सा टेक्स्ट कर रहा है, डिस्टेंस है। और अगर बिलीफ है ना कि मैं लव्ड हूँ, मैं वर्दी हूँ, मैं चूज़न हूँ, तो आप केयर को नोटिस करोगे, सपोर्ट को भी नोटिस करोगे। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया इंस्टेंटली चेंज हो गई है, इसका मतलब ये है कि आपका परसेप्शन चेंज हुआ है। आपकी परसेप्शन चेंज होगा सबसे पहले, आपकी आइडेंटिटी चेंज होगी, आपकी आइडेंटिटी चेंज होगी, आपका कोर बिलीफ, आपका कोर जो डीप रूटेड जो आपका अजम्पशन है ना, डीप रूटेड जो अजम्पशन है ना, ये चेंज होगा। और ये जब चेंज होगा, आइडेंटिटी तो चेंज हो ही रही है, आइडेंटिटी चेंज होगी तो क्या होगा, धीरे धीरे आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी चेंज होने लगेगी, आपकी लाइफ में लोग चेंज होने, जो लोग आपसे अलाइन नहीं कर रहे हैं ना, वो फेड अवे हो जाएंगे, जो लोग आपसे अलाइन करते हैं वो आपकी लाइफ में आने लगेंगे। जैसे अपॉर्चुनिटीज़ आपको चाहिए ना, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने लगेगी। जितना पैसा चाहिए उसके लिए आपको दिखने लगेगा कि मैं ऐसा क्या करूँ, आइडियाज़ आने लगेंगे, है ना। बिजनेस अपॉर्चुनिटी चल कर आएगी आपके पास खुद। मैं कैसे बोल सकती हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है। जो जैसा एसपी आपको चाहिए खुद चल कर आएगा। अगर आपको अपने एसपी का बिहेवियर चेंज करना है, चेंज दिखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो एनर्जी से ही कनेक्टेड हो ना दोनों। अभी जो जो आपकी एनर्जी है ना, वो इतनी ज़्यादा लो है, तो सामने वालों को वो सबकॉन्शियस माइंड में उसके जा रहा है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। आपकी एनर्जी चेंज होगी, लोग आपको देखने का नज़रिया चेंज कर लेंगे, और ऐसा होता है, मान लो इस बात को, ठीक है। एंड एसपी मैनिफेस्टेशन का एग्जांपल से हम समझते हैं इस चीज़ को, कि आपका मान लो एसपी रिप्लाई नहीं कर रहा, तो आपका एक वर्जन कह सकता है कि मैं इनफ नहीं हूँ, माइंड बोल सकता है ना, ये सारा, कि बस गया, ख़त्म हो गया, इग्नोर, फिर से वही किया जो पहले हुआ था, मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया, डबल टेक्सटिंग करना। तो ये सारी चीज़ें लूप में फंसे हुए हो आप, ठीक है। और हो सकता है किसी किसी को एंग्जाइटी आ जाए, कोई रोने लगे, फिर सोचा मैं अफर्मेशंस करूँगी, फिर 1000 अफर्मेशंस करने बैठ जाए, है ना, फिर चेकिंग करे, स्टॉक करे, स्टेटस देख रहा है इंस्टा पे, पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं, आई डोंट नो, लाइक लिटरली लोग बहुत कुछ करते हैं। ऑब्सेशन हो जाता है उनके अंदर, फिर कहते हैं कि मेरे अंदर ऑब्सेशन हो गया, मैं उस थॉट को नहीं निकाल पा रहा। आप एसपी को तो चेंज कर लोगे, पहले खुद को तो चेंज करो, आइडेंटिटी तो चेंज करो, आइडेंटिटी बनाओ कि मैं वैल्यूएबल हूँ, मैं सिक्योर हूँ। हाँ, रिप्लाई लेट है ना, लेकिन मैं अपनी वैल्यू किसी के मैसेज से डिसाइड नहीं करता, नहीं करती। अगर उसने रिप्लाई लेट भी किया तो भी मेरी वैल्यू कम नहीं हो गई। ये चीज़ आप खुद को बताओगे तभी होगा ना, मैं अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकती हूँ। सेम एसपी होगा, हो सकता है सेम डिले भी हो, लेकिन कम्प्लीटली डिफरेंट एनर्जी होगी, एनर्जी डिफरेंट होगी, तो अगली बार से डिले भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे होता है एसपी मैनिफेस्टेशन, और इसी वजह से इंटरेक्शन भी डिफरेंट हो जाते हैं, लोगों की लाइफ डिफरेंट हो जाती है, समझ लो। तो आप वही हो जो आप चाहते हो, ठीक है, यही सब कुछ होता है। अलाइनमेंट क्या होता है उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अलाइनमेंट का मतलब है कि पॉजिटिव फील करना नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव फील करना नहीं होता। अलाइनमेंट का मतलब है कि जो आप कॉन्शियसली चाहते हो ना, वो आप सबकॉन्शियसली बिलीव भी करते हो, इसको बोलते हैं अलाइनमेंट। और वैसी चीज़ें भी आपकी लाइफ में आती है, वैसी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी लाइफ में आती है, और आपकी लाइफ ना एक अलाइनमेंट में चलती है, ठीक है। अभी आपकी लाइफ ऐसे 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 चल रही है, क्योंकि एनर्जी कभी लो है तो कभी हाई है, तो कभी लो है तो कभी हाई है। तो जब लो एनर्जी है तो लो अपॉर्चुनिटीज आ रही है, हाई एनर्जी है तो अच्छी चीज़ें आ रही है। कभी ड्रेसअप होगे ना, मेकअप वगैरह करोगे, यार मैं लड़कियों की बात नहीं कर रही, लड़कों की भी बात कर रही हूँ। ड्रेसअप आप होगे, कभी कुछ अच्छा करोगे ना, तो आपको दिखेगा कि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लोग आपको अलग नज़रिए से देखते हैं, रिस्पेक्ट मिलती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी चेंज हो जाती है, सिंपल सी बात है। समझ रहे हो ना आप मैं जो कह रही हूँ? हाँ, तो मैं यही कह रही हूँ कि आप अपनी एनर्जी को चेंज करो। अफर्मेशंस भी वर्क करता है, लेकिन जब रिपीटेशन के साथ आप अपनी आइडेंटिटी को ग्रेजुअली चेंज करते हो ना, तो अफर्मेशंस फास्ट वर्क करते हैं। अगर आप सिर्फ अफर्मेशंस करने बैठ जाओ, 1000 अफर्मेशंस कर रहे हो, तो ठीक है। तो मैं जितना भी हुआ मैंने आपको समझाया। तो आज का वीडियो का ना कंक्लूजन ये है कि एनर्जी सिर्फ स्माइल करने का नाम नहीं है, एनर्जी सिर्फ पॉजिटिव सोचने का नाम नहीं है। एनर्जी का मतलब है आपके बिलीव्स, आपकी आइडेंटिटी, आपका सबकॉन्शियस का प्रोग्रामिंग, आपकी इमोशनल स्टेट, और जिस तरह से आप दुनिया को एक्सपीरियंस करते हो, आप खुद को चेंज करते हो, तो दुनिया भी आपको वही शो करती है, आपका एसपी भी आपको वही शो करता है, पैसे भी उसी तरह शो करते हैं। सब कुछ आपकी लाइफ में वैसा ही होता है जैसे आप करते हो,
ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं कि इस एनर्जी को हम चेंज करें कैसे। एनर्जी को चेंज करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप हैं, लाइक एक छोटी सी ना प्रैक्टिस करते हैं। अगर पॉसिबल हो ना तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और 2-4 डीप ब्रीदिंग करिए और धीरे से ना खुद को बोलिए, मतलब डीप ब्रीदिंग करने के बाद ना खुद को बोलिए कि मैं इनफ हूँ। और एक सवाल खुद से पूछिए कि इस वक्त मेरी डोमिनेंट एनर्जी क्या है। इस वक्त मेरी डोमिनेंट एनर्जी क्या है? क्या फियर है, लैक है, लोनलीनेस है, ओवर थिंकिंग है या फिर पीस है? तो आप एनर्जी को जज मत करो, बस खुद से पूछो और आपको पता चल जाएगा क्या है। फिर बोलो कि मैं अपनी पीस को चूज़ करता हूँ। पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड से डेट कि मैं समझ रहा हूँ कि मेरी एनर्जी ये है, बट मैं इस मोमेंट पे अपने आप को चूज़ करता हूँ, मैं इस मोमेंट पे अपनी पीस को चूज़ करता हूँ और मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सेफ़ हूँ। इतना करिए, छोटा सा एनर्जी रीसेट प्रैक्टिस है। बाकी अफर्मेशंस करिए, रिपीटेशन करिए, आइडेंटिटी चेंज करिए और बाकी सब कुछ हो जाएगा। इतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है ना कि आप बार बार वही पैटर्न्स को रिपीट कर रहे हो, कभी ओवर थिंकिंग हो रही है, कभी एसपी का ऑब्सेशन हो रहा है, कभी सेल्फ डाउट आ रहा है, तो कभी फियर आ रहा है, तो सिर्फ वीडियोस देखने से लाइफ नहीं बदलेगी। क्योंकि आपका ना एक पैटर्न है कि आप बार बार वीडियो देखते रहते हो, कुछ अफर्मेशन इधर से उठाते हो, कुछ उधर से उठाते हो और करते कुछ हो नहीं, बस देखते रहते हो। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है ना जब आप डेली खुद पर एक्शन लो, डेली खुद पर काम करो। आपको कोई एक स्ट्रक्चर गाइडेंस मिले कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। तो इसीलिए ना मैंने अपना 1 मंथ का ड्रीम लाइफ पैकेज प्लानर डिज़ाइन किया है। ये सिर्फ एक प्लानर नहीं है, ये 30 डेज़ का ना गाइडेंस मतलब है कंप्लीट। गाइडेड हीलिंग होती है, सेल्फ कॉन्सेप्ट जर्नी है, इसमें हम एसपी के बारे में भी काम करते हैं और हर दिन आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी कौन से अफर्मेशंस करने हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे करना है, माइंडसेट कैसे शिफ्ट करना है, सब कॉन्शियस के बिलीफ को कैसे तोड़ना है जो बिलीफ बन गए हैं, डेली टास्क क्या होने चाहिए, एसपी को कैसे मैनिफेस्ट करना है, एसपी मैनिफेस्टेशन प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए। और सोचो अगर अगर आप अगला 30 डेज वही पुराने थॉट्स को रिपीट करोगे तो 30 डेज बाद भी रियलिटी ऑलमोस्ट वही फील होगी। लेकिन अगर आप खुद को बस 30 दिन दे दो और कॉन्शियसली अपनी आइडेंटिटी पे, अपने बिलीफ पे और अपने हैबिट पर काम करोगे तो आपको नहीं लगता कि आपकी रियलिटी चेंज होगी और खुद को एक नई रियलिटी क्रिएट करने वाला इंसान आप बन जाओगे। ठीक है, तो ये जर्नी ना परफेक्ट लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ को ना सीरियसली चेंज करना चाहते हैं बट उनको एक राइट गाइडेंस नहीं मिल रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, समझ नहीं आ रहा। कोई बता दे कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ, कैसे प्रोसीड करूँ, किस दिन क्या करूँ, कौन से स्टेप लूँ, कौन से प्रैक्टिस करूँ, कौन से चैलेंज करूँ। तो इसके लिए ना आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, मैं डिटेल्स डाल दूँगी एंड मैं एक नंबर दे दूँगी, आप वहाँ पे बात कर लेना, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, इसको क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ। और आज से 1 महीने बाद एक डेट आएगी। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या उस दिन आप वही इंसान रहोगे या स्ट्रॉन्गर, पीसफुल और ज़्यादा कॉन्फिडेंट वर्जन बनोगे। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हर कोई अपने आप को चेंज करने का सोचेगा। अगर आप प्लानर नहीं ले सकते तो आप वीडियोस देखो, बट वो एक स्ट्रक्चर गाइडेंस है। ठीक है, एंड सेशन मेरे पर्सनल सेशन जो होते हैं 199 रुपीज़ से स्टार्ट है। तो आप मेरे से 199 रुपीज़ से सेशन ले सकते हो, जिसमें हम बात करते हैं कि आपकी सिचुएशन क्या है, उससे बाहर कैसे निकलना है, बहुत कुछ बात करते हैं। डिफरेंट प्लान है मेरे पास, तो मैं नंबर दे देती हूँ आपको, वहाँ पे आप बात कर लेना, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय।